जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की चर्चा का विषय बालकांड दोहा संख्या 82 से दोहा संख्या 110 तक रहेगा। अभी तक आप जान चुके हैं कि पार्वती जी की तपस्या सफल हो चुकी है और हिमाचल, जो कि पार्वती जी के पिता हैं, उनको अपने घर पर ले आते हैं। दोहा संख्या 82 में बताया गया है कि उस समय तारकासुर नामक एक असुर का राज्य था। उसने सभी लोगों को जीत लिया था। वो अजर अमर था। सभी देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि इसकी मृत्यु तो केवल शिवजी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही संभव है और शिवजी तो ध्यान में बैठे हुए हैं। इसलिए सर्वप्रथम तुम कामदेव को शिवजी की समाधि भंग करने के लिए भेजो, ताकि शिवजी समाधि से उठ सकें और उनका विवाह पार्वती जी से हो सके। दोहा संख्या 82 चौपाई 4 में कामदेव को 5 बाण धारण करने वाला मछली की चिन्ह युक्त ध्वजा वाला बताया गया है। दोस्तों, कामदेव काम के देवता हैं। उनकी सवारी तोता है। उनके 5 बाण हैं: अशोक के फूल, कमल, नीलकमल, चमेली तथा आम के फूल। इनका धनुष गन्ने का है और इनके सहायक बसंत हैं। इनकी पत्नी रति हैं। ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनको किसी भी कवच की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार अपने इन सब सहायकों बाणों से कामदेव सृष्टि के संचालन में मदद करते हैं। अपनी इस पूरी सेना से कामदेव किसी का भी मन जीतने में सक्षम रहते हैं। दोहा 84 चौपाई 1 में सभी देवता कामदेव को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं, परंतु कामदेव को मालूम है कि शिवजी की समाधि भंग करने का अर्थ मृत्यु को न्योता देना है। पहले तो वो तैयार नहीं होते, परंतु बाद में कामदेव कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि उपकार ही परम धर्म है। और कामदेव तुरंत सबको सिर निवाकर अपने पुष्पों के धनुष के साथ अपने सहायकों को लेकर शिवजी की समाधि भंग करने के लिए चल देते हैं। दोहा 84 चौपाई 3 में बताया गया है कि जब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया तो सारा संसार उनके वश में आ जाता है और क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं। वेदों में बताए गए सभी नियम, ब्रह्मचर्य के नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य सभी तो लुप्त हो जाते हैं और पूरे संसार में खलबली मच जाती है। कामदेव के प्रभाव से जगत में जितने भी स्त्री पुरुष नाम वाले चर अचर प्राणी थे, वो सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो जाते हैं। दोहा 85 में सभी चौपाइयों में कामदेव के प्रभाव का वर्णन बड़ी सुंदरता से किया गया है। कहते हैं कि सभी के हृदय में काम की इच्छा बलवती हो जाती है। पेड़ों की डालियां बेलों के लिए झुक जाती हैं। नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर संभोग के लिए दौड़ने लगती हैं। सभी ताल तलैया सरोवर आपस में मिलने के लिए बढ़ने लगते हैं। नदी, वृक्ष सभी की दशा ये बताई गई है। आकाश, जल, पृथ्वी पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी अपने समय की मर्यादा को छोड़कर काम के वश में हो जाते हैं। सभी लोग कामांध होकर व्याकुल हो जाते हैं। काम में अंधे होकर कोई भी दिन रात नहीं देखता। देवता, मनुष्य, किन्नर, सांप, प्रेत, भूत, पिशाच, बेताल सभी कामवश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि ये सभी कामी हैं और इसी कारण मैंने उनका बहुत अधिक वर्णन नहीं किया। इनकी तो बात छोड़ो, जो सिद्ध विरक्त महामुनि योगी थे वो भी काम के वश होकर योग छोड़कर स्त्रियों को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, ये सब योगी ही जब कामवश हो जाते हैं तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। और जो ब्रह्मचारी थे वो भी स्त्रियां ढूंढने लगते हैं और स्त्रियां
पुरुषों को ढूंढने लगती हैं, सभी पुरुषों को देखने लगती हैं। इस प्रकार 2 घड़ी तक पूरा ब्रह्मांड कामदेव के वश में हो जाता है। दोहा 85 में कहते हैं कि किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं रहता। कामदेव सभी का मन जीत लेते हैं और सभी काम के वश हो जाते हैं। इस प्रकार कामदेव शिव जी के पास पहुंच जाते हैं। दोहा 86 चौपाई 2 में, भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने शिव जी के गुणों का वर्णन किया है। कहते हैं कि शिव जी दुराधर्ष हैं, दुर्गम हैं, भगवान हैं। दुराधर्ष अर्थात जिनको जीतना अत्यंत कठिन हो, दुर्गम यानी जिनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल कार्य हो, भगवान अर्थात उनमें 6 ईश्वरीय गुण हो। पहला ईश्वरीय गुण संपूर्ण ऐश्वर्य है, दूसरा धर्म है, तीसरा श्री, चौथा ज्ञान है, पांचवा वैराग्य है और छठा रुद्र है। रुद्र का अर्थ महाभयंकर होता है। शिव जी वहाँ पर रुद्र महाभयंकर रूप में तपस्या कर रहे थे। उनको देखकर कामदेव बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। उनका तो प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। फिर कामदेव पुनः संभलते हैं और सोचते हैं कि अब तो मरने की घड़ी आ गई है और मरना निश्चित है। फिर वो अपनी पूरी ताकत से अपने साथी वसंतराज को प्रकट करते हैं। वसंतराज के प्रभाव के कारण सभी के मन में कामदेव फिर जागने लगता है और पूरी प्रकृति अत्यंत सुंदर हो जाती है। हवा शीतल मंद हो जाती है, सरोवरों में कमल खिलने लगते हैं, सर्वत्र सुंदरता छा जाती है। मरे हुए सूखे हुए व्यक्ति पेड़ों के मन में भी काम जागने लगता है और कामदेव अपनी सभी कलाओं से उपाय करते हुए थक जाते हैं, परंतु शिव जी की समाधि नहीं तोड़ पाते। कामदेव क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो अपनी और पूरी शक्ति इकट्ठी करके आम की वृक्ष की डाल पर चढ़ जाते हैं और अपने गन्ने के धनुष पर अपने 5 बाण लगाकर शिव जी के ऊपर एक साथ छोड़ देते हैं। यह बाण शिव जी के हृदय में लगते हैं और बाण हृदय में लगते ही उनकी समाधि टूट जाती है। शिव जी की समाधि टूटने पर उनको बहुत अधिक क्रोध आता है और जैसे ही वो कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से देखते हैं वो भस्म हो जाते हैं। फिर जगत में हाहाकार मच जाता है, देवता डर जाते हैं, साधु सन्यासी तो अत्यंत सुखी हो जाते हैं। भोगी काम के सुख को याद कर करके चिंता करने लगते हैं कि हाय अब क्या होगा। साधक और योगी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि अब उनको काम को नहीं जीतना पड़ेगा। कामदेव की पत्नी रति अपने पति की दशा देखकर सुनकर दौड़ती हुई शिव जी के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि प्रभु मेरे पति को क्षमा करें, क्षमा करें। शिव जी रति से कहते हैं कि आज से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और वह बिना शरीर के सभी के अंदर वास करेगा। तो दोस्तों उस दिन से कामदेव का अंत हो गया और आज वो सभी के अंदर रहता है। रति के अत्यंत विलाप और प्रार्थना करने पर शिव जी कहते हैं कि जब पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरे पति प्रद्युम्न के रूप में, उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, तब तू उनसे सशरीर मिल सकेगी। शिव जी की समाधि भंग हुआ देखकर सभी देवता और ब्रह्मा जी तुरंत शिव जी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पार्वती जी के विषय में बताते हैं और उनसे विवाह की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों आगे कथा के विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि जी भारद्वाज मुनि से कहते हैं कि शिव पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी अपने शुभ कार्यों में सुनाएगा वहाँ पर केवल मंगल और सुख ही रहेगा, यानी वहाँ से सारी जो अमंगलकारी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। शिव जी के विवाह की तैयारियां हिमाचल शुरू कर देते हैं। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, घड़ी
और वेदों के अनुसार समय निकालकर लगन को निश्चित कर दिया जाता है। विवाह का दिन भी आ जाता है और शिव जी अपना श्रृंगार करते हैं। जैसा कि चित्रों में उनको देखा जा सकता है, वो अपने सभी गणों को के साथ में विवाह के लिए चल देते हैं। यहाँ विवाह का वर्णन बहुत संक्षिप्त रूप में कर रहा हूँ और इस विषय को आप अन्य किसी ग्रंथ में पढ़कर अत्यधिक आनंद ले सकते हैं। दोहा 94 में नगर के विषय में बताया गया है कि नगर को किस प्रकार सजाया गया था। नगर अत्यंत सुंदरता से सजाया गया था। दोहा 94। जगदम्बा जहां अवतरी, सो पुरु बरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। कहते हैं कि जिस नगर में जगदम्बा ने स्वयं अवतार लिया हो, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। वहाँ पर तो रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब ही रोज की रोज बढ़ जाते हैं। शिव जी के श्रृंगार और गणों को देखकर सभी नगरवासी बहुत बुरी तरह डरकर भाग जाते हैं और विभिन्न बातें करते हैं कि आज तो समक्ष काल ही हमारे सामने आ गया है। जब मैना जी शिव जी की आरती करती हैं और उनका रूप देखती हैं कि गले में सांप झूल रहे हैं, वो वागांबर पहने हुए हैं, सिर पर जटाएं हैं, गले में रुद्राक्ष है, सांपों की मालाएं हैं, तो वो अत्यंत डर जाती हैं और तुरंत वो पार्वती जी के पास पहुंचकर उनको सब कुछ बताती हैं। उनको कहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इनसे मैं तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। परंतु पार्वती जी कहती हैं कि जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखा है, मैं तो वैसे ही रहूंगी। और बात बिगड़ने लगती है। बात को बिगड़ते देखकर नारद जी पुनः हिमाचल और मैना जी को समझाते हैं कि यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है और यह दूल्हा अजन्मा अनादि है, यानी कि इसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है और ये जब से प्रकृति पृथ्वी है तब से ही ये यहाँ पर था। इसका ना तो जन्म हुआ है, ना ही इसकी कभी मृत्यु हुई है। और ये जो लड़की है, ये जो तुम्हारी लड़की है, ये लड़की अविनाशी शक्ति है और शिव जी की अर्धांगिनी है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। ये अपनी इच्छा से ही लीला करती है और विभिन्न शरीर धारण करती है। नारद जी हिमाचल और मैना देवी को समझाते हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और तब भी इनका विवाह शिव जी से ही हुआ था। काफ़ी समझाने के बाद दोनों मान जाते हैं और वैदिक रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने हमारे रीति रिवाजों का जो विवाह में प्रयोग में आते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक वर्णन में उन्होंने बताया कि भोजन के समय सारी स्त्रियां बड़े कोमल स्वर में व्यंग भरे वचनों से बरातियों को गालियां देती हैं, जिससे कि बराती बड़ा सुख का अनुभव करते हैं और भोजन करने में और अधिक देर लगाते हैं। भोजन करने के पश्चात सभी लोग अपने ठहरने के स्थान पर चले जाते हैं। पार्वती जी की विदाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मैना देवी शिवजी से वर मांगती हैं कि ये लड़की मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसलिए आप इसको घर की टहलनी बनाइएगा, इसके अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। शिवजी से वर मांगने के बाद दोहा 102 चौपाई 3 में मैना देवी जी पार्वती जी को समझाती हैं, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। यहाँ पर मैना देवी पार्वती जी को शिक्षा देती हैं। कहती हैं, हालांकि परमात्मा ने स्त्री के पालन पोषण की जिम्मेदारी पुरुष को ही दी है और स्त्रियां स्वभाववश उसमें रमकर पुरुष के अधीन हो जाती हैं, क्योंकि तेरे पति तो सर्व ऐश्वर्य युक्त हैं, इसलिए तुम ससुराल जाकर पति के ऐश्वर्यों पर आश्रित ना हो जाना। तुम अपना कर्म करते रहना, अपना अस्तित्व बनाते रहना, क्योंकि परमात्मा ने स्त्री को पति पर आश्रित ही पैदा किया है और पराधीन होने में अर्थात दूसरे पर आश्रित होने में हमें कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता।
छंद 103 में याज्ञवल्क्य ऋषि जी शिव पार्वती जी के विवाह के विषय में कहते हैं, जो स्त्री पुरुष इस कथा को कहेंगे गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा ही सुख पाएंगे। यानी कि इस कथा का कथन श्रवण मंगल कार्यों में करना बहुत ही लाभप्रद होता है। दोहा 103। याज्ञवल्क्य जी से यह कथा सुनकर भारद्वाज मुनि की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तब याज्ञवल्क्य ऋषि जी आगे कहते हैं। दोहा 104 चौपाई 4 में, पुनि करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। अर्थात जिनको शिव जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, ऐसे लोग श्री राम जी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। राम भक्त का असली लक्षण है शिव जी से प्रेम होना। दोहा 104 चौपाई 3, शिवपद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। अर्थात श्री राम जी को शिव जी के समान कोई भी प्यारा नहीं है। 105 चौपाई 2 में, रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिसा। कि हे मुनीश्वर, रामचंद्र जी का चरित्र अपार है, 100 करोड़ शेषनाग जी भी उसको नहीं गा सकते। दोहा 106 चौपाई 1 में, हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही। अर्थात जो विष्णु जी और शिव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में कोई भी प्रीति यानी प्रेम नहीं है, वो लोग स्वप्न में भी कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते। आगे दोहा 106 तक शिव जी की सुंदरता का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा सुशोभित है उसको द्वितीया यानी कि द्वितीय तिथि का चंद्रमा बताया गया है। दोहा 108 चौपाई 2, जासु भवनु सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। अर्थात जिसका वास वट वृक्ष के नीचे होगा उसको कभी दरिद्रता नहीं छू सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर वट वृक्ष के महत्व को बताया गया है और हम सब इसका लाभ ले सकते हैं। दोहा 108 में पार्वती जी बड़ी मनुहार से शिव जी से रामचंद्र जी के विषय में कई प्रश्न करती हैं। आज की चर्चा का विषय बहुत लंबा ना करते हुए हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे पार्वती जी के प्रश्नों के साथ में, शिव जी के उत्तर के साथ में। तब तक सब मिलकर जोर से बोलेंगे, जय श्री राम।